अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उन्हें अपना महबूब अता कर दिया, अजमत वाला नबी दे दिया। मुसलमानों, महबूब चीज किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि महबूब तो पास रखने की चीज है। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन पर, अपना महबूब अता फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये रब्बे कदीर का एहसान है करोड़ों बार। तो हमें इस मौके पर हमारे मुंशी रफीक साहब ने अपने पोते की शादी के मौके पर क्या बेहतरीन प्रोग्राम रखा है। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल मुनक्किद की है। मेरे आका फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। प्यारे आका ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो हम में से है, और जिसने एराज किया, जो मेरी सुन्नत से बचा, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो निकाह बताइए कितनी बड़ी मेरे आका ने फरमाया। और यहाँ पर जो है रगेबा के सिला, जब अन का सिला रगेबा आता है तो गौर करें कि अन के साथ आता रगेबा का सिला तो माना एराज के हो जाते हैं। जिसने रगबत नहीं बल्कि बेरगबती की, एराज किया, तो वो हम में से नहीं है। तो बच्चियां हमारे आपके पास हैं, होशियार हो जाएं तो अच्छा रिश्ता देखें और मेरे भाइयों उसका निकाह कर दें, तो परवरदिगार आलम आपको उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। आपने अपने बच्चे को पाला पोषा, अच्छा घर देखा, उसका निकाह कर दिया दीनदार बच्चे के साथ। मेरे भाइयों, दीनदारी में ये है कि नमाजी हो, कम से कम ये तो देख ही लें कि बच्चा जिसके साथ हम अपनी बच्ची का निकाह करने जा रहे हैं वो नमाज भी क्या नाम है पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। कभी कभी होता यह है कि आप जो है इसी चक्कर में आके निकाह कर देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और बच्चे गुटके में लगे रहते हैं, गुटखा खा रहा है। और मेरे भाइयों, इस तरह से वाहियात और खुराफात में बच्चे लग जाते हैं। प्यारे आका के दीवानों, अब अपने नबी से लौ लगा लें और नबी का जिक्र करें। सबसे आला और उम्दा जिक्र किसका है? नबी का है। आला हजरत फरमाते हैं, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सबसे आला नेमत जो है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तो सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह के रसूल हैं। अब उनका जिक्र होगा। प्यारे नबी के दीवानों, और इसके नबी में आप सरसार हो जाएंगे, डूब जाएं अपने नबी की मोहब्बत में। देखो, नबी की मोहब्बत ही ऐने ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत, और मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि नबी से तो मोहब्बत है नमाज नहीं पढ़ते, बेशक। नबी से मोहब्बत है झूठ बोल रहे हैं, नबी से मोहब्बत है चुगली गीबत में लगे हैं। मोहब्बत नहीं है आपकी। मोहब्बत होगी तो नमाजी होंगे, झूठ से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे। अल्लाह हमें आपको नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बहुत मशहूर कलाम है और आप तवज्जो से सुनेंगे तो मजा आएगा। जी लगाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लिखने वाले ने जो लिखा है इस नात को, वो क्या लिख रहे हैं? तवज्जो फरमाए। शायर कहता है कि हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। जी सुभान अल्लाह। अपनी तलब से, जो हमारी तलब है उससे ज्यादा चाहिए। बेशक, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, और आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब के बोलिए ना, इधर के लोग भी सुभान अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, और क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए, अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को पता है कि नहीं है? बेशक, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और सुनो, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कदम पर करम आपका चाहिए। और तड़प जाएंगे इस शेर पर कि भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने,
मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा कि दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं। सुभान अल्लाह। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज़े अहमद रजा चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। अंदाज़े अहमद रजा चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा गौर फरमाएं कि ये शायर ने एक नात लिखी और अपना जो मोहब्बत थी उसकी वो नात की शक्ल में पेश कर दी। बेशक बेशक। ये जो लफ्ज जामी इसमें मैंने बोला है और आया है, शायर ने लिखा है कि दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाजे अहमद रजा चाहिए। तो जरा इस क्या नाम है, इन जामी को देखें कि ये जामी कौन है। इनका पूरा नाम है अब्दुर रहमान और जाम के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं जामी। जी। ईरान में एक गांव या किसी कस्बे का या शहर का नाम है जाम, उस जगह के रहने वाले हैं। नाम क्या है? अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान। ये इतने बड़े नबी के आशिक गुजरे हैं कि हमें आपको भी इन जैसा इश्क अल्लाह अता फरमा दे तो बेड़ा। आमीन आमीन। इन्होंने एक नात लिखी, नबी के दीवानों जरा गौर से सुनना। और नात लिखने के बाद फारसी इनकी जबान थी और इन्होंने नात लिखी और नात लिखने के बाद इनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब इस नात को रसूल के रोजे पर जाके पढ़ूं। सुभान अल्लाह। सुभान सरकार अल्लाह। के रोजे पर जाऊंगा और वहीं जाकर इस नात को पढ़ूंगा। बेशक ये बेशक। दिल में तमन्ना है। और यार हमारे आपके दिल में भी तो ये तमन्ना जी, है जी, कि बेशक, सरकार का बेशक। रोजा देखने मिल जाए बेशक बेशक। और बार बार देखने मिले। जी, प्यारे बेशक, आका आमीन। के दीवानों, वो जगह ही ऐसी है, उसकी मिसाल तो जब कोई दे कि जब उस जैसी कोई दूसरी और कोई चीज है। बेशक जब बेशक। कोई है ही नहीं तो मिसाल कहां से लाए? मिसाल का। बोलो, मिसाल तो जब बने जब आई नहीं। जी जी। ऐसी कोई चीज जैसा मेरे आका का रोजा है ही नहीं। बेशक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ताला सबको उसका दीदार नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो आप अब्दुर रहमान जामी ने जब ये नात लिख ली और दिल में ये जज्बा है और इश्क में कबाब हैं बिल्कुल भुने हुए अपने नबी के, कि रोज़ाए रसूल पे जाकर पढ़ूंगा। ये मक्के पहुंच गए और मक्के में हज के काम से फारिग हो जाने के बाद अब ये मदीना जा रहे हैं। जी, और बेशक। बड़े खुश हैं और दिल में कितनी खुशी होगी। अपने यार की तरफ जा रहे हैं, बेशक। अपने महबूब की तरफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। मंजूर नजर की तरफ जा रहे हैं। दिल में एक तमन्ना, वहीं पढ़ूंगा, अब वहीं को जा रहे हैं। जी। और जब बताओ, जब सफर में चलते हैं और जब रोजाए रसूल करीब आता है तो यार जायरीन की हालत अजीब होती है। बेशक। आंखों से आंसू बेशक, टपकने बेशक। लगते हैं बेशक। और दूर से ही कितनी पत्थर दिल इंसान हो रोना शुरू कर देता है। और एक मुजरिम की तरह नबी की बारगाह में पेश हो तो मेरे भाइयों, उसकी तो कुछ शान ही अजीब है। बेशक। नबी के दीवानों, ये चल दिए, बड़े खुश हैं। अब जैसे ही ये चले और चले जा रहे हैं मस्ती में कि अब सरकार के रोजे पर जाकर मेरा मकसद हल हो जाएगा और जो मेरा मुद्दा था वो पूरा होगा, नात वहीं पढ़ूंगा। नबी के दीवानों, हाकिम मक्का को सरकार ने ख्वाब में जलवा दिखा दिया और कहा, अरे हाकिम मक्का, हमारा दीवाना अब्दुर रहमान जामी हमारे रोजे पर आकर नात पढ़ना चाहता है। इसने एक नात लिखी है और कहा कि यहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमारी तरफ से इजाजत नहीं है कि ये नात पढ़ने के लिए यहाँ आए। इसको रोकिए, इसको रोकिया। हमारे बताओ, अपना दीवाना भी सरकार फरमा रहे हैं, अपना चहीता लाडला भी फरमा रहे हैं और सरकार ये भी कह रहे हैं इसको रोकिए, हमारी तरफ से इजाजत नहीं है। हाकिम मक्का ने अपने सिपाही दौड़ा दिए, कारिंदे दौड़ाए और इनको रास्ते में पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहे हैं, सरकार के रोजे पे जा रहा हूँ। अरे भाई, मुझे तो वहां जाना ही है, अपने नबी के रोजे पर जाकर नात पढ़ूंगा। कहा नहीं नहीं, लौट जाइए, आपके लिए इजाजत नहीं है। कहा यहां से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। कहा यार मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे भाई मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे यार मदीना तो जगह ऐसी है मुसलमानों के दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है कि जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो कर लें। और एक शायर ने और भी लिखा है कि मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि मैं हूं हिंद में और मेरे आका हैं मदीने में। न पूछो लुत्फ क्या है उनके मरने और जीने में, बड़ी तकदीर वाले हैं जो रहते हैं मदीने में।
जरा गौर तो फरमा लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों उनको रोक दिया और इनसे कहा वापस जाइए, आपके लिए इजाजत नहीं है। भाई इनको लौटा दिया। अब हाकिम का हुक्म है, लौटना पड़ा। जब लौट कर आ रहे थे तो मायूसी तो दिल में है, उदासी तो चेहरे पर छाई हुई है। क्या आरजू और तमन्ना लेकर खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन अब रोक दिया गया। जब इधर को लौट कर वापस आए हैं, थोड़ी ही दूर चले थे कि इधर से काफिला जा रहा था। वो ताजिरों का काफिला है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं, उनका सामान लदा हुआ है, उनके ऊंट और खच्चरों पर लेकर जा रहे हैं। इन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जब कहा कि हम मदीना जा रहे हैं, आए है मदीने का नाम सुनकर तड़प गए, आंखों में आंसू ले आए, आंसू भर गए। अरे भाई मुझे भी मदीना ले चलो। कहा कि चलो, तुम्हें रोक कौन रहा है, मना कौन कर रहा है तुमसे, आप चलिए। नबी के दीवानों, इन्होंने कहा कि भाई मना ही तो कर रहा है, ये जो हाकिम मक्का है मुझे जाने नहीं देता और ये कहता है कि तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, मुझे ये कह के लौटा देता है, ये जाने नहीं देता। कहा फिर क्या करना है? कहा अपने माल में छुपा लीजिए, किसी बोरे में बंद कर लीजिए, सामान के अंदर छुपा कर मुझे ले जाइए और जब मदीने में दाखिल हो जाओ तो सामान में से खोल देना, संदूकों में से निकाल देना, तो मैं रोज़ाए रसूल पे चला जाऊंगा, सुभान अल्लाह, रात लिखी है उसे जाकर पढ़ लूंगा। प्यारे आका के दीवानों, देख रहे हैं आप इश्क, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चाही तो तड़प जाओगे आप। कहा ठीक है आप चलिए। इनको छुपा कर ले गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इन्हें छुपा कर ले जा रहे हैं। अब ये चल दिए, दिल में पूरी तमन्ना और आरजू है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर हाकिम मक्का को ख्वाब में जलवा दिखाया गया और कहा करे हाकिम मक्का वो हमारा दीवाना अब्दुर्रहमान लौट तो गया था लेकिन फिर आ रहा है जी, लेकिन फिर आ रहा है। कहा अच्छा, कहा आपके सामान के अंदर छुपा हुआ है, बोरों में संदूकों में छुपा हुआ, वो बंद है, आ रहा है, उसको रोकिए, हमारी तरफ से उसके लिए इजाजत नहीं है। फिर सिपाही और कारिंदे दौड़ाए, मियाँ उसमें पूरे काफिले को घेर लिया। कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहे हैं। तो कहा कि तुम्हारे काफिले की जो है तलाशी होगी और माल जो है पूरा माल की तलाशी होगी। तो इन्होंने कहा कि यार हम तलाशी क्यों देंगे, हम तो मदीने ही के रहने वाले हैं, आते जाते हैं, हमारा माल बराबर आ जा रहा है और तुम हमसे तलाशी लोगे? भाई ये बात हम नहीं मानेंगे। ये भी कुछ अकड़ गए, लेकिन हाकिम का जब हुक्म है तो फिर इन्हें तलाशी देना पड़ी। कहा कि भाई ठीक है, जब हाकिम का हुक्म है तो तलाशी लीजिए। तलाशी ली गई मुसलमानों, तो अब ये पकड़ गए, कहां तक छुपते, बोरे के अंदर बंद थे, इनको पकड़ लिया और इन्होंने कहा यार खुद भी परेशान हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। अरे भाई चले जाओ यार, क्या नाम है, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है तो वापस लौट जाओ। प्यारे आका के दीवानों ने इनको पकड़ लिया और वापस लौटा दिया। कहा तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है। फिर उदासी के साथ, मायूसी के साथ वापस लौट रहे हैं। मेरे भाइयों, अब शाम का वक्त होने जा रहा था, सारा दिन इसी आने जाने में गुजर गया। जैसे ही चंद कदम थोड़ी दूर चले हैं तो उधर से एक बकरियों का रेवड़ आ रहा था। चंद चरवाहे अपनी बकरियां लेकर आ रहे थे। उनसे इन्होंने पूछ लिया, अरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हो बकरियां? तो कहा कि हम अपनी बकरियां लेकर जा रहे हैं मदीना, मदीना के रहने वाले हैं, दिन भर बकरियां चराते हैं, अब शाम होने वाली है, अपने घर जा रहे हैं। बड़ी मायूसी से आंखों में आंसू भर लाए और रोते हुए आंसू टपक रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई मुझे भी मदीना ले चलो। देख रहे हो मदीने वाले की मोहब्बत, मुझे भी मदीना ले चलो। इन्होंने गौर से देखा, नीचे ऊपर के इन्हें रोक कौन रहा है? जी 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 बेशक। कहा चलिए, आपको कौन रोक रहा? अच्छा ये वैसे भी चरवाहे थे, इन्हें ये तो हेकड़ बरादरी, वैसी लाठियां डंडे इनके पास थे। कहा चलिए। अरे कहा ऐसे नहीं जाने देगा, ये हमें हाकिम मक्का रोकता है जी, और ये कह देता है कि तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, ये कह देता है। प्यारे आका, और इश्क का आलम अजीब था, जज्ब के आलम में है अब्दुर्रहमान जामी। यार गौर करो मुसलमानों, सुभान अल्लाह। कहा फिर कैसे जाओगे? तो कहा कि कोई खाल वगैरह आपके पास हो तो दे दो, किसी बकरी या भेड़ की तो खाल ओढ़ लूंगा और छुप के निकल जाऊंगा। बकरियों के दामन में, बकरियों के रेबड़ में अपने हाथों से और पैरों से चलूंगा तो छुप कर निकल जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जी जी बेशक। खाल का जिक्र तो नहीं है कि मिली ना मिली, लेकिन बकरियों के रेबड़ में चले जी, और रेबड़ में अपने हाथों से और पैरों से बकरियों में चल रहे हैं। किसी को यही पता ना चला कि अब्दुर्रहमान जामी भी जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। बेशक बेशक। चले जाते बड़े खुश हैं कि अब तो पहुंच ही जाऊंगा।
अब कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों। फिर जलवा दिखाया गया ख्वाब में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा आ रहा है। जलवा देखा, और जलवा देखने के बाद में प्यारे आका ने फरमाया, अरे वो लौट गया था लेकिन फिर आ रहा है, और अब के बकरियों के रेवड़ में है, बकरियों में छुप के आ रहा है, हमारी तरफ से इजाजत नहीं है, उसको रोको। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर जब इन्होंने अपने कारिंदे दौड़ाए और वो आए तो इनको फिर बकरियों की तलाशी, बेशक बेशक, हालांकि मना तो किया कि बकरियों की तलाशी नहीं होगी, चूंकि वो चरवाहे अकड़ गए, लेकिन कहां तक अकड़ते मेरे भाइयों, तलाशी हो गई। और जब तलाशी हुई तो रेबड़ में पकड़े गए तो इन्होंने कहा, यार तुम खुद परेशान हो, हमें भी परेशान करते हो, अजीब आदमी हो, तुम लौटा दिया तो लौट जाओ, फिर आ जाना, इस वक्त तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, हाकिम ने फैसला सुनाया कि भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप इनको पकड़कर जेल में डाल दीजिए। कहां डाल दीजिए? इनको जेल में डाल दीजिए। प्यारे आका के दीवानों, अब इनको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो प्यारे आका, अय है कुर्बान जाओ नबी पर, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई को प्यार आ गया। और प्यार आने के बाद में मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया, अरे हाकिम मक्का, हमने अपने आशिक को रोकने के लिए कहा था, तुमसे जेल में डालने के लिए नहीं कहा है, और तुमने उसको जेल में डाल दिया, उनका दिल दुखा दिया। अय है, तड़प गए ये। इन्होंने जाकर उनको छोड़ा, रिहाई, उनकी रिहाई कर दी और उनसे माफी मांगी, कहा भाई मुझे माफ कर दें, लेकिन सरकार से एक सवाल कर लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि सरकार, जब आपका ये इतना बड़ा चहीता है, इतना बड़ा लाडला है, इतना बड़ा दीवाना है, तो इसको आप रोक क्यों रहे हैं? मदीना बुला क्यों नहीं लेते? आप इसको क्यों रोक रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तड़प जाओगे आप, जरा गौर फरमाए, इसको रोका क्यों जा रहा है? तो मेरे आका ने फरमाया कि एक रोज हम इसको बुलाएंगे और ये हमारे रोजे पर आएगा और नात सुनाएगा, लेकिन इस वक्त हमको इसको इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि ये बहुत बड़े इश्क में फना हुआ है और इसने बड़े दर्द में ये नात लिखी है। अगर अब आ गया और रोजाए रसूल पर आकर इसने ये नात पढ़ दी है, तो इसके जज्ब का आलम ये है, इसके इश्क का आलम ये है कि मुझे अपनी कब्र अनवर से बाहर आकर इससे मुलाकात करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुभान अगर अल्लाह। नबी आ गए, नबी कब्र अनवर से बाहर निकल आए, तो मुसलमानों मुझे बताओ कयामत आ जाएगी कि नहीं? बेशक बेशक। आपने इश्क देखा, अब शायर की एक नात का बंद सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। भाई ये पानी का सिलसिला जरा, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, और मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे तड़प के बोलो ना, निराले मुस्तफा होंगे। वालों के अंदाज निराले होंगे। निराले होंगे। हश्र में सब उनकी शफाअत के हवाले होंगे, और हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, और जन्नती वो हैं जिन्हें है उनकी शफाअत पे यकीन। बेशक, हमें आपको तो यकीन है सरकार शफाअत करेंगे, जी बेशक, है कि नहीं? जन्नती वो हैं जिन्हें है उनकी शफाअत पे यकीन, और वो जो मुनकिर हैं दोज़ख के हवाले होंगे। बेशक बेशक, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अरे एक मुस्तफा वाले का अंदाज देख लिया आपने, नहीं देखा? यही अब्दुल रहमान जामी, बोलो कौन है? मुस्तफा वाले हैं। बेशक, क्या आलम है आपका? प्यारे आका के दीवानों, खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवानों की, खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवानों की। ये सब मेरे आका के चाहने वाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मेरे आका के चाहने वाले होंगे। और इस शेर पर नात के यार मजा आ जाएगा आपको। कहते हैं कि नज़ामे उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, नज़ामे उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले, उजाले ही उजाले होंगे। कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मेरे भाइयों, निकाह हो रहा है बच्चे का,
बोलो भाई, कल बारात जाएगी इंशाअल्लाह, निकाह होगा हमारे इस फ़हीम बच्चे का, फ़हीम भाई का। अल्लाह ताला निकाह में बरकतें रखे और हमें नेक नामी के साथ ये सब काम करना चाहिए। खुराफात से, डीजे बाजे गाजे से ये बचे हैं। बोलो अल्लाह कितना सवाब इनको अता फरमाएगा। अरे मुसलमान, एक ना एक दिन दुनिया छोड़नी है मेरे भाइयों। हम भी निकाह कर रहे हैं, हमारी भी शादियां होती हैं, हम और आप भी दूल्हा बनते हैं, लेकिन हमारा आपका दूल्हा बनना और है और हमारे आका का दूल्हा बनना, बोलो है कि नहीं, और है। नबी भी दूल्हा बने हैं, लेकिन जब वो दूल्हा बने तो उनकी शान अजीब है और उनकी उम्मत के लोग दूल्हा बन रहे हैं तो उनकी प्यारी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अब सुनिए जरा, जी लगाइए। मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ बुखारी की। मेरे आका ने फरमाया, अन अकबता इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़िलान व इन्नी कद ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। मैं जिसे जो चाहूं अता करूंगा, ना चाहूं ना दूंगा। मुसलमानों जरा गौर करना और हदीस को समझें कि जो नबी मदीने से हौज़े कौसर को देखता हो तो यहाँ हाथीपुर में होने वाले इस प्रोग्राम को भी देख रहा है, तो फिर ये भी देख रहा है। कौन मरे दिल से सुनता है, कौन खुशदिली से सुन रहा है। प्यारे आका के दीवानों, जब तक नबी का जिक्र सुनो, तड़प कर सुनो, मुस्कुरा कर सुनो, चूंकि नबी देख रहे हैं। और आगे मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की मुझे चाबियां अता फरमा दी हैं। मैं जिसे जो चाहूं दूं, ना चाहूं ना दूं। कोई दम मारने वाला नहीं है, जो भी मांगा अता आपने कर दिया। मेरे आका बस इतनी कमी रह गई, मैं यहाँ आ गया, दिल वहां रह गया, लड़खड़ाती मेरी जिंदगी रह गई। सुभान सुभान अल्लाह। और कहते हैं, हश्र में मेरे इसिया का अंबार था, मैं पुकारा के आका बचा लो मुझे। मेरे आका ने कमली उड़ा ली मुझे, नारे दोज़ख मुझे देखती रह गई। सुभान अल्लाह। तो अब नबी देख रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी हमें आपको और हमारे हरकत सकनात को देख रहे हैं। जो हौज़े कौसर को देखता हो, तो ये मुंशी रफीक साहब ने प्रोग्राम रखा है, इनके यहाँ के इस प्रोग्राम को भी देख रहा है। कौन किस तरह से सुन रहा है, इस पर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। तो हमारा दूल्हा बनना और है, नबी का दूल्हा बनना और है। नबी रोजाना आते हैं, अपने हुजरे में जाते हैं और मेरे भाइयों अपने घर में आराम करते हैं। आज नबी के दिल को देखो, चूंकि नबी जानते हैं, नबी चले और जाने के बाद में अपने घर नहीं गए हैं, अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर चले गए और उम्मे हानी के घर जाकर वहीं आराम कर रहे हैं। ये आपकी चचाजाद बहन है हजरत उम्मे हानी, उनके घर में सरकार आराम फरमा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों गौर करो, अब उम्मे हानी भी एक औरत हैं, इन्होंने नंगी तलवार हाथ में ले ली है और घर के अंदर पहरा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, घर के अंदर पहरा दे रही हैं, रखवाली कर रही हैं, क्या कि कहीं कोई मेरे आका को तकलीफ न पहुंचा दे, मेरे नबी को कोई गजंद यानी कोई तकलीफ न दे दे। तलवार हाथ में ली है और पहरा दिया जा रहा है और नबी घर में आराम कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चही तो जरा सुनो। अब देखें आप तो घर में आराम फरमा है और वो पहरा दे रही हैं। प्यारा रब सब कुछ जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जिब्राइल ये बताओ क्या हो रहा है, मेरा महबूब क्या कर रहा है। कहा कि अल्लाह तेरा महबूब उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा है। जिब्राइल कहते तेरा महबूब उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा है। उम्मे हानी क्या कर रही है, कहा एक औरत है लेकिन उसके हाथ में नंगी तलवार है और वो घर में पहरा दे रही है, घर की रखवाली कर रही है। अच्छा वो अभी जाग रही है, मक्के वाले सो रहे हैं, महबूब आराम कर रहे हैं और वो बेदार है। प्यारे आका के दीवानों कहा कि नसीम खुल्द चला दो। जैसे ही नसीम खुल्द चली है और हवाओं के झोंके आए हैं, इनका जिस्म भी ठंडा पड़ा और कुछ सर्द हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इनका जिस्म भी सस्ताने लगा। इन्होंने तलवार की नोक जमीन पे टेकी और कमर लगा के दीवार से खड़ी हो गई और इनको भी जो है थोड़ा सा नींद जब आई तो रब फरमाता है कि जिब्राइल अब बताओ अब क्या हो रहा है। कहा अब तो सारा मक्का सो रहा है।
सरकार आराम कर रहे हैं। उम्मे हानी को भी नींद आ गई। कहा सबको आ गई, सब आराम में हैं। तो अब सुनो जिब्राइल, आप हो और मीकाईल को साथ लो, इसराफील को लो, इजराइल को लो। ये मलाइकाए मुकर्रबीन हैं, 4 फरिश्ते जो बड़े हैं। चारों फरिश्तों से कहा कि तुम अपने साथ 70 हजार फरिश्ते और लो, वो भी मलाइकाए मुकर्रबीन में से हैं। तो 7 चौक 28, 2,80,000 फरिश्ते। और कहा अब उम्मे हानी के घर जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा बनाकर लाओ। हमारे बच्चे दूल्हा बन रहे हैं, इनका दूल्हा बनना और है और आका का दूल्हा बनना और है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा गौर फरमा लें। तो आपके लिए क्या कि आप जन्नत जाइए और जन्नत से एक बुराक लीजिए। जब जिब्राइल वहां पहुंचे तो बुराक ही बुराक हैं, बहुत बुराक हैं। रिवायतों में आता कि 80,000 बुराक खड़े थे और हर बुराक ये तमन्ना करता था कि हमें ले चलें, मुझे ले चलें। रब की बारगाह में आपने अर्ज की, मौला हर बुराक ही चाहता है मुझे ले जाएं, लेकिन मैं किसे लेकर जाऊं? कहा एक दुबला पतला बुराक जो बहुत दिनों से रोता है उसको लेकर जाइए और उसकी पीठ पर नबी को बिठाकर हमारे पास लाइए। नबी के दीवानों में बुराक लिया और उसे लेकर उम्मे हानी के घर पहुंचे। मेरे भाई जो छत के रास्ते से जिब्राइल जाते हैं, आपने क्या देखा कि जिब्राइल जब पहुंचे तो सरकार आराम कर रहे हैं। क्या करूं रब, तेरा महबूब तो आराम कर रहा है और ये महबे इस्तराहत हैं, मैं क्या करूं? कहा अपना नूरानी चेहरा नबी के कदमों से मलो, तुम्हारा मकाम बढ़ेगा, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। नबी बेदार हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, प्यारे आका फरमाते हैं जिब्राइल क्या मामला है? कहा कि जिब्राइल ने कहा कि सरकार अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। मियां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब दूल्हा बनाया जाने लगा, उनको नहलाया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है। जरा गौर तो फरमा लें। आला हजरत तड़प गए और वो कहते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे और नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते हैं बाहर है शादियां मुबारक, अरे चमन को आबादियां मुबारक, और मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अनादिल के बोलते थे। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो कर ले। अब सबको मजा आ रहा है, हर चीज सजाई जा रही है और हर तरह से हर चीज को निखारा जा रहा है। प्यारे आका के दीवानों आगे लिखते हैं और उन्होंने लिखा है कि वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है और नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह। दूल्हा बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो दूल्हा बनाते हैं तो आज तो माहौल ये है कि बच्चे पहले से ही नहा लेते हैं और कपड़े पहन लिए, लेकिन पहला मामला एक अजीब था। दूल्हा बनाने के लिए भी एक जमात आती थी और वो उनको दूल्हा बनाती थी और जो उनका सारा मामला उनके कपड़े यानी होते थे वो सब वही लोग ले लेते थे। नबी के दीवानों आला हजरत ने भी एक शेर लिखा है और कहते हैं कि जो हम भी वहां होते खा के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये ना मुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह। बचा जो उनके तलुओं का धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, और जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। दूल्हा बनाने वाले कौन हैं? जिब्राइल हैं, मिकाईल हैं, इसराफील हैं, इजराइल हैं। तो अब सारी उतरन इनको मिल रही है तो मजा आ रहा है। भाई नबी का अगर उतरन मिल जाए, उनका गुसाला मिल जाए तो यार इससे बड़ी और क्या खुश नसीबी होगी। दूल्हा बना दिया। मेरे भाइयों तैयार हैं, वो जा रहे हैं। हम भी दूल्हा बने हैं, आप भी दूल्हा बन रहे हैं, लेकिन मेरे आका दूल्हा बन गए। आला हजरत ने एक दूसरी नात में लिखा है कि दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, अरे मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये हैं। प्यारे आका के दीवानों, ये बारात अजीब है। बताओ किसी की बारात में इतने लोग गए हैं, 2,80,000 फरिश्ते तो जिब्राइल लेकर आ रहे हैं और फिर तमाम अंबिया और मुरसलीन भी हैं। मेरे भाइयों कितने लोग हैं, नबी दूल्हा बने हैं। मुख्तसरन ये है कि आप दूल्हा बनकर जा रहे हैं। हमारे बच्चा जो फहीम है ये भी दूल्हा बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज अगर हमारा कोई बच्चा दूल्हा बन रहा है या बच्ची दूल्हा बनती है तो नबी के दीवानों जरा गौर कर लें, यह हमारा भी एक जिम्मेदारी है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। भाई भलाई का बदला भलाई से दो, एहसान का बदला एहसान से दो। अपने रब की कौन कौन सी नेमत को
झुटलाओगे। जरा गौर तो कर लें, सरकार दूल्हा बनकर गए, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हम जैसे गुनहगारों को नहीं छोड़ा, तो आज हमारे यहाँ भी कोई दूल्हा बनता है तो हम भी नबी के जिक्र को नहीं छोड़ते, उनका जिक्र बराबर करते हैं। सरकार दूल्हा बन गए, बुराक पर सवार हो गए, अब जा रहे हैं मेरे भाइयों। रफ्तार का आलम अजीब है, मत पूछिए कि जहां पर नजर पड़ती है बुराक का पैर पड़ता है, उसका सुम पड़ रहा था। जरा गौर तो फरमा लें, चले गए, सारे मकामात को तय करते हुए मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा पहुंचे और मस्जिद अक्सा में वहां पर जाकर आपने इमामत फरमाई। जिब्राइल अमीन ने तकबीर कही है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस रास्ते से गुजर रहे थे एक रास्ता ऐसा अल्लाह ने तय फरमाया कि हजरत मूसा की कब्र रास्ते में आपको पड़ी है। आपने हजरत मूसा को देखा, क्या देख रहे हैं कि कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, कब्र के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। 2200 साल का पीरियड गुजरा हुआ था उस वक्त। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब 2200 साल के बाद मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे नबी मूसा के भी नबी हैं, जब वो कब अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं तो हमारे नबी अपनी कब्र में जिंदा क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ से पुकारें और वहां अगर मुस्तफा सुन लें तो क्या मुश्किल बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर फरमाइए, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमा ली, तमाम अंबिया और फरिश्ते आपके मुक्तदी बन गए। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया से ये वादा लिया और अहद और मीसाक लिया, कहा कि एक रोज ऐसा आएगा कि मैं अपने नबी को भेजूंगा, मेरा नबी जब आएगा तो तुम उसकी इक्तदा करोगे, उसकी बात मानोगे। सारे नबियों ने कहा कि हाँ, हम तेरे नबी की बात मानेंगे, उन्हीं की इक्तदा करेंगे। फिर किसी नबी के जमाने में सरकार को नहीं भेजा, इसलिए कि अगर किसी एक के जमाने में भेजा जाता तो दूसरा एतराज करता कि हमारे जमाने में क्यों नहीं भेजा, तीसरे को शिकायत होती है। इसलिए मेरे रब ने ये फैसला फरमाया कि मस्जिद अक्सा में सारे नबी हों, सारे अंबिया और रसूल हों और प्यारे आका इमामत कर रहे हों और एक ही मर्तबा में सब आपकी इक्तदा फरमा लें, एक ही मर्तबा में सब आपकी इक्तदा कर लें। ऐसा हुआ। वहां से दूसरी सवारी के जरिए आप कहां पहुंच गए मुसलमानों? कुर्बे खुदा में पहुंचे हैं। रब तबारक व तआला को आपने देखा। रब तबारक व तआला ने कहा कि आप जन्नत की सैर करें, दीदार करें, हूर व गिलमान को तकसीम फरमाएं। प्यारे आका के दीवानों नबी तड़प गए और रब की बारगाह में कहते हैं, एक शायर कहता है कि शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है और बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्र रोजे जजा आज की रात है। फिर ये हक ने कहा, माहपारे नबी है तू मेरा चांद और सितारे नबी है, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कर ले, लुत्फ जब है कि जब के देखेंगे सारे नबी और होगी तेरी शफात पर रहमत मेरी है, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। जरा गौर तो फरमा ले, तो नबी तो दूल्हा बनकर गए थे और ये सफर मेराज था, तो उस वक्त तो फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा है। तो हम बताओ, हमारे यहाँ कोई दूल्हा बनेगा, कोई बच्ची या बच्चा दूल्हा दुल्हन बने तो हम अपने नबी का जिक्र छोड़ेंगे? ये साबित किया इन्होंने फहीम ने, मुंशी रफीक साहब ने, कि ऐसे मौके पर लोग वाहियातों में लग जाते हैं, डीजे बाजे गाजे आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल रखी है, मीलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा है और अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, इसमें दीन की बातें हो रही हैं, नमाज रोजे की बातें हो रही हैं, तो इन्हें खुद भी अल्लाह नेकी देगा और हमें आपको भी नेकियां कमाने का मौका इनायत फरमाया है। अब जरा गौर कर लें, कितना बड़ा काम इस नौजवान बच्चे ने किया है जिनका नाम फहीम है माशाअल्लाह, कि अपनी शादी के मौके पर एक प्रोग्राम रखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आप जरा खुद ही गौर फरमा लो कि उनका दूल्हा बनना और हमारा और है, हम भी दूल्हा बने हैं। अब एक बाप ने बच्ची को पाला पोसा और अच्छा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दिया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके वालिदैन को जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अच्छा, मकाम अल्लाह ने औरतों को, मर्दों को नहीं है, औरतों को भी इनायत फरमाया है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह वाले,
वाले, उनका नाम है मीर अब्दुल वाहिद। उन्होंने एक मर्तबा रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये बता कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। रब तबारक व तआला ने बताया कि एक औरत आपकी साथी होगी, उसका नाम मैमूना या सलामा है। नबी के दीवानों, कहाँ की रहने वाली है? कहा बसरे के एक गांव में रहती है। प्यारे आका के दीवानों, इनके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ और सोचने लगे कि जन्नत में तो मुलाकात जब होगी होगी, लाओ दुनिया में ही मुलाकात कर लें। अब मेरे भाइयों ये चल पड़े और बसरे पहुंचे। बसरे में जाके उस गांव का पता लगाया और गांव में जाने के बाद में पता चला कि एक इस नाम की औरत तो है, लेकिन वो अल्लाह वाली है, मजजूबा है, वो तो जंगल में बकरियां चरा रही है। ये जब जंगल में पहुंचे, इन्होंने जाकर क्या देखा कि एक ही घाट पर भेड़िए और बकरियां दोनों पानी पी रहे हैं। देखकर चक्कर में पड़ गए कि यार एक घाट पर भेड़िए और बकरी साथ में हैं, जबकि भेड़िए और बकरियां साथ में नहीं रहती हैं। तो ये तो एक अजीब मामला इन्होंने देखा। उसके बाद में अब वो नमाज में मशगूल थी तो खड़े रहे। जब वो नमाज से फारिग हुई हैं और उन्होंने सलाम फेर लिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सलाम फेर कर नमाज से फारिग हुई हैं, तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। जब इन्होंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मीर अब्दुल वाहिद जब इतना कहा, मुलाकात तो जन्नत में लिखी थी, यहाँ कैसे आ गए? तो ये भी चौंक गए और कहने लगे, अरे तुम मेरा नाम तक जानती हो, ये बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसने तुझे मेरा पता बताया है उसी ने तेरा नाम मुझे बताया है। सुभान अल्लाह। तो यार मकाम तो अल्लाह ने इनको भी अता करा है। भाई नमाज मर्दों पर फर्ज है, इन पर भी फर्ज है, इन पर भी रोजे फर्ज है, सारे काम में ये बराबर हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जब ये बेटी है तो इसका मकाम कुछ और है, जब ये बीबी है तो इसका मकाम कुछ और है, और जब ये माँ है तो यार इसका मकाम कितना बुलंद है कि इसके पैरों के नीचे मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत है। नबी के दीवानों, बच्चियों को पालते पोसते हैं, परवरदिगार आलम का करम होता है और वो अपने रहमत से नवाज देता है, बच्चों पर रहमो करम की बारिशें होती हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप अपने नबी के सच्चे वफादार गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें और शादियों को, निकाह को आसान करें। मेरे आका फरमाते हैं आसान करें, और हम इसे और ज्यादा सख्त करते जा रहे हैं। मांग तांग इतनी बढ़ती जा रही है, और अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है वो पूरी कुव्वत लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन यार कम से कम अगल बगल के लोगों का, अपने पड़ोसियों का, अपने अजीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। भाई इस पर थोड़ा अमल करें। और ऐसा नहीं है कि कोई अमल करना बड़ा मुश्किल काम हो। अगर चाहें तो जो बड़े लोग हैं, अगर वही अमल करना शुरू कर दें तो खुद ब खुद अमल हो जाएगा। वरना बच्चियां भी अपने दिल में तड़पती हैं। छोटी बच्चियां जो हैं, गरीब घरों की जो बच्चियां हैं, तो मेरे भाइयों उनका दिल भी तड़पता है। तो ये हमारी मांग तांग भी ना हो, हम इन चीजों से भी बचें और सादा निकाह कर लें और बेहतरीन हमारी आपकी शादी हो जाए, बेटी नेक मिल जाए और बच्चा भी नेक हो, दोनों तरफ से जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजर जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज उनके लिए होगी। और मेरे भाइयों दौलत मिल गई है लेकिन इज्जत नहीं है, अदब नहीं है, आपस में मोहब्बत नहीं है, खुलूस नहीं है, तो बताओ ऐसी दौलत से क्या फायदा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बच्ची अखलाकमंद मिल जाए, औरत जो निकाह में आई है अपने शौहर का अदब भी करे। और देखो जब तक निकाह नहीं हुआ है, माँ बाप की जिम्मेदारी और माँ बाप का हक है इस बच्ची पर। और निकाह होने के बाद में मेरे आका खुद फरमाते हैं, अब सबसे ज्यादा अगर हक है तुम्हारे ऊपर तो वो तुम्हारे शौहर का हक है। उसका अदब, उसका एहतराम करना इंतहाई जरूरी है। मेरे भाइयों तो निकाह को हमें आसान करना चाहिए, ना कि उसे सख्त बना दें, भारी कर दें। लोग इंतजार में हैं, बड़ी तगड़ी यानी बहुत ज्यादा महंगी महंगी शादियां हो रही हैं और मंगनियां चल रही हैं, तारीख तय हो रही हैं, इतना लंबा खर्चा किया जा रहा है, कई कई लाख रुपए रिश्तों में खर्च हो जाते हैं, 20-20 लाख की शादियां। मेरे भाइयों अगर इसे हम आसान कर लें तो इसे तो भी सारे काम हो सकते हैं। जरूरत की चीजें बच्ची को देना चाहिए। अल्लाह ने अगर काबिल बनाया है तो आज की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर दें। और भाई मोटरसाइकिल वगैरह है, इसकी भी जरूरत है तो ये भी दे दें।
और अगर इसके लायक भी कोई आदमी नहीं है तो निकाह को आसानी के साथ कर लें। देखो निकाह में बरकत की दुआ मांगे, अल्लाह उसमें बरकत रखे, खैर रखे, आगे को जो औलाद हो अल्लाह उसे नेक और स्वाले बना दे, कोई आलिम पैदा हो, कोई वली पैदा हो जाए, कोई अल्लाह वाला पैदा हो जाए, अल्लाह वाली पैदा हो जाए, तो बोलो इनके लिए भी आसानी, इनके लिए भी बरकत है, और जो तमाम उस निकाह में शरीक हुए उनके लिए भी बरकत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहिए तो हम नबी के सच्चे वफादार गुलाम बन जाए और उनकी मोहब्बत में रहकर हमारी आपकी जिंदगी गुजर जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत सब कामयाब है। मौलाना हसन रजा ने लिखा है, आपने एक नात लिखी है, उस पर एक शायर आया और उन्होंने बंद लगाई, जरा मुलाहजा फरमाए और जी लगाकर जरा तड़प के सुभान अल्लाह बोलिए। वो कहते हैं कि अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, और ये जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अटा हो, ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। यार नबी की मोहब्बत में अगर चले जाएं, नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजर जाए तो मजा ही मजा है। और देखो जाना तो जरूर है, फलक पर भी उड़ लें तब भी एक ना एक दिन मौत आएगी और आपको अपने चुंगल में लेगी, कोई बचाने वाला नहीं है, उसका वक्त अटल है, आकर ही रहेगा। और मुसलमानों मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, होठों पे फकत सल्ले अला हो जाए अगर ऐसा तो मत पूछिए क्या हो, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, अरे जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ऐसी मोहब्बत, हम नबी के दीवाने भी हैं, नबी के चाहने वाले भी हैं, लेकिन दिल कहीं और है, तलब में लगे हैं, नमाजों से दूरी है, दीन से दूरी है, तो नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं है। नबी की सच्ची मोहब्बत का तो आलम यह है, बहुत पुरानी बात, एक पाकिस्तानी हाजी ने मदीना शरीफ में खाने के लिए बैठे तो एक बिल्ली आ गई, खाना खिला दिया, दोपहर में आई, फिर शाम को भी आ गई, बेशक 2-4 दिन बराबर इनके दस्तरखान पर आती रही। इन्होंने सोचा यार मदीना शरीफ की बिल्ली है, मेरे आका के दरबार की बिल्ली है। दिल में ये ख्याल पैदा किया कि इस बिल्ली को जब घर जाऊंगा तो अपने साथ ले जाऊंगा, पाकिस्तान ले जाऊंगा, और ले जाने के बाद इसकी खूब खिदमत करूंगा, खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खूब मोहब्बत होगी। दिल में देखो कोई बुराई तो नहीं है, दिल में कोई खोट तो नहीं है, अच्छा ख्याल है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी के दरबार में रहने वाली इस जानवर का भी देखो आलम देखो, इसने ये दिल में सोचा और इसको पता चल गया, सुभान अल्लाह, इसको पता चल गया। जब ये दस्तरखान लगाता है दूसरे दिन को, बैठते हैं खाने के लिए, तो अब बिल्ली नहीं आई। इन्होंने सोचा यार बिल्ली नहीं आई, लेकिन जानवर है, कहीं और खाना मिल गया होगा इसलिए नहीं आई, शाम को आएगी। शाम को दस्तरखान लगाया तब भी बिल्ली नहीं आई, दूसरे दिन बैठे खाने के लिए तब भी बिल्ली नहीं आई। जब 2 दिन मुतवातिर गुजर गए और नहीं आई तो इन्होंने फिर उसकी तलाश की कि यार उस बिल्ली को देखें। जब ये देखते हुए पहुंचे और तलाश कर रहे थे तो रोज़ाए रसूल के करीब जालियों के बैठी है, जरा गौर कर लें, और बिल्ली की आंखों से आंसू टपक रहे थे मुसलमान, और बिल्ली रो रही थी। और मेरे भाइयों ये समझ गए तो वही बिल्ली है जो नबी के रोज़ाए पाक पर है, तड़प रही है और रो रही है। देखो सरकार इस हाजी के ख्वाब में आ गए, और सरकार इस हाजी के ख्वाब में आए और कहा कि ए हाजी, तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हारे ख्वाब में आता मैं, लेकिन इसलिए मुझे आना पड़ा है कि 3 दिन से बिल्ली लगातार तुम्हारी शिकायत कर रही है और ये कहती है कि आका मुझे ये अपने वतन ले जाना चाहता है, अपने मुल्क ले जाना चाहता है, मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन आपका दर छोड़ना मंजूर नहीं है, आपके रोजे से दूर जाना मंजूर नहीं है। यार ऐसे दीवाने बन जाएं। वह हाजी ने दिल से वो ख्याल निकाल दिया और कहा कि मेरे दिल में कोई कजी और खोट नहीं थी, मैं तो इसलिए चाहता था कि ये मेरे आका के दरबार की बिल्ली है, इसकी खिदमत करूंगा, अब मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं है। दिल से ख्याल निकाल दिया। मेरे भाइयों जानवर भी उस दरवाजे पर जाने के बाद में आने की
नहीं सोचते और कितनी मोहब्बत है। और यार हम नबी के दीवाने बने हुए हैं, नबी का चर्चा कर रहे हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनके उम्मती हैं, तो अपने नबी का कहना तो मानेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि लोगों नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अभी से मस्जिद के इमाम साहब या आपकी बस्ती के ये मौलाना हजरात या ये जितने भी आलिम दीन हैं, आइम्मा हजरात हैं, तो ये डंडा या लाठी लेकर पीछे पीछे थोड़ी फिरेंगे। हर आदमी जानता है कि यार मस्जिद में अजान हो रही है, नौजवान बैठे हुए हैं, मोबाइल खोले हुए हैं, अजान पर भी बंद नहीं है और वैसे नबी के दीवाने हैं। यार कैसे दीवाने हो जब अपने नबी का कहना ही नहीं मान रहे। नबी ने नमाज के लिए कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज को कायम करो। अल्लाह कुरान में नमाज के बारे में फरमाता है नमाज इंसान को बुराइयों से बचा देती है, बेहयाइयों से बचा देती है। तो मेरे भाइयों हम अपने नबी का कहना माने, नबी की बात माने। नबी ने कहा कि शादियों को आसान करो और ज्यादा महंगी करते जा रहे हैं, गरीबों का दिल तड़प के रह जाता है। मेरे भाइयों बच्चियां चाहे किसी गरीब की हो या किसी अमीर की हो, बेटी बेटी है। मेरे भाइयों हमारे आका की बेटी की शादी देखो, उनसे बढ़कर तो कोई बेटी नहीं हो सकती है। उन फातिमा के पैर की धूल के बराबर भी है, कोई भी कितने बड़े बादशाह की बेटी क्यों ना हो, नहीं हो सकती। प्यारे आका के दीवानों किस कदर गुर्बत में शादी की है, कैसी गुर्बत में रहकर जिंदगी गुजारी है। और मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा अली को कभी नाराज मत करना। देखो ये है सरकार ने खुद अपनी बेटी को ये समझाया कि अपने शोहर को खुश रखना है, तुम्हारी खुशी है अली की खुशी में है। और नबी के दीवानों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देखो कि उनके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। भाई आला हजरत कहते हैं मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं है और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हम क्या से क्या कर लेते हैं, झूठ चुगली फरेब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। हमारे आमाल हमारे खिलाफ होंगे, जो हमने बोला जो हमने करा ये जबान हमारी बंद होगी, हाथ पैर आजा बोलते होंगे, उंगलियों के पोरे बोल रहे होंगे, आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही है, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही है। और मुजरिम की अगर आप करें पुष्ट पनाही है तो ढूंढा ही करें सद्र क़यामत के सिपाही है। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे। अरे मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से नारे तकबीर, जरा गौर दो, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदीर का एहसान है। तो हम और आप अपने नबी के मोहब्बत करने वाले और चहीते जबी कहलाएं कि उनकी बात को, हाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल देना बंद कर दें। भाई जो जरूरत की चीजें हैं वो बराबर चल रही हैं उनको दीजिए आप। अल्लाह ताला गरीबों के लिए भी दुआ करें कि उन्हें भी अल्लाह खूब ज्यादा दे, वो भी कुछ पढ़ें, दरूद शरीफ का बिर्द रखें, कुरान की आयतें पढ़ें, कुछ औराद वज़ाइफ पढ़ें, नेक नामी के साथ आगे बढ़ें तो अल्लाह ताला उनको भी आगे बढ़ाएगा। और शादी में खुराफात से वाहियात से बचें, फजूल खर्ची से बचें, तब हमारे लिए बरकत ही बरकत है। भाई शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, वो ये नहीं चाहता कि मैं अकेला जाऊं, कदम कदम पर बहकाता है। और हमारी आपकी तो औकात क्या है, खुदाई से जंग लड़ रहा है, बोलो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, बराबर मुकाबला कर रहा है। सरकार जब मदीना मक्का छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत सुराका उस वक्त ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए, उस वक्त नहीं लाए। 100 ऊंटों का जब इनाम रखा गया तो इन्होंने सोचा कि यार ये मौका तो बहुत बढ़िया है। हदीस में आता है एक बेहतरीन घोड़ा लिया और दौड़ा दिया। सरकार जिस रास्ते पर गए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ के देखा तो सरकार से कहने लगे आका सुराका आ रहा है बड़ी तेज और घोड़े पर है। तो आका ने फरमाया परेशान मत हो, आने दो, आ रहा है तो आने दो। जब करीब आया तो मेरे आका ने फरमाया कि जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। सुभान अल्लाह। जमीन फट गई और घोड़े के पैर घुटनों तक अंदर चले गए। कहने लगा सरकार छुड़ा दीजिए, छुड़ा दीजिए, अब पीछा नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया जमीन से कहा कि छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। लो जमीन तो कहना मान रही है, पकड़ ले तो पकड़ लिया, और जमीन से कहा छोड़ दे तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो कहा क्या था कि लौट जाऊंगा,
लौटना चाहिए था, लेकिन इबलीस वहीं पहुंचा और इबलीस ने कहा, अरे सुराका लौट कर जा रहा है, जी जी सामने 100 ऊंट खड़े हैं, पकड़ क्यों नहीं लेता? बेशक बेशक पकड़ ले। सामने सुर्ख रंग के 100 ऊंट, बड़े कीमती ऊंट होते थे वो। मेरे भाइयों फिर घोड़ा दौड़ा दिया। देख रहे जी। हैं लालच देखो शैतान ने कैसा बहकाया। जब फिर दौड़ाया घोड़ा तो सरकार ने फरमाया, जमीन सुराका के घोड़े को पकड़। फिर फट गई जमीन, फटी तो फिर पकड़ लिया। फिर कहने लगा, सरकार छुड़ा दीजिए। अब रो रहा है, जानता है कि सरकार छुड़ाएंगे तो छूटूंगा ना, छूट नहीं सकता। बेशक ये सुभान जमीन अल्लाह जो है छोड़ेगी नहीं। बेशक। मेरे भाइयों, मेरे आका कैसे रहमदिल हैं, कैसे रहमदिल हैं। अगर हम और आप पकड़ लेते तो बोलो छुड़ाते, जी 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 डंडा लेके पहले ही शुरू हो जाते। जी। चूंकि मुखालिफ था, दुश्मन था, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जमीन छोड़ दे। फिर छोड़ दिया, अब नहीं करूंगा पीछा, सुभान अल्लाह सुभान अब नहीं करूंगा आपका पीछा, लौट जाऊंगा। लौटना चाह रहा था, इबलीस ने कहा, अरे लौट रहा है, पकड़ लेगा तो 100 ऊंट मिल जाएंगे। फिर दौड़ा दिया। जी जी जब फिर तिबारा फिर पकड़ा तो मेरे भाइयों फिर कहने लगा कि सरकार अब सच्चा वादा कर रहा हूं कि अब नहीं आपका पीछा करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, जा सुराका लौट जा, तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। देखो हदीस में है ये कि सोने के कंगन देख रहा हूं। कैसर और किसरा जब फतह होगा, कंगन आएंगे और वो तेरे हाथों में डाले जाएंगे। मेरे भाइयों, जब ये सरकार ने कहा तो सुराका लौट आए। लौट आने के बाद में एक वक्त ऐसा आया कि सुराका ने ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। और जब कैसर किसरा पर मुसलमान गए, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, तो उसमें ये सुराका भी मौजूद थे। उमर फारूक आजम का दौर है, सरकार तो विसाल फरमा गए, लेकिन उमर फारूक आजम के सामने जब मेरे भाइयों माले गनीमत आया तो जरा गौर तो कर लें। अब इससे पहले की एक छोटी सी दिलचस्प बात सुन लें कि हजरत सुराका बीमार पड़ गए, बहुत तबीयत खराब हो गई। लोग मुलाकात के लिए जाने लगे। उन्होंने जब मुलाकात के लिए गए, कहा भाई सुराका जाने वाले हैं, अब सुराका चल बसेंगे, अब तो उनकी जिंदगी का वक्त बिल्कुल करीब मालूम हो रहा है, वो चले जाएंगे। नबी के दीवानों, हजरत सुराका के पास लोग देखने जा रहे हैं। एक सहाबी ने जाकर कहा कि भाई सुराका बड़े कमजोर हो गए और इन्हें बीमारी ने घेरा है, अब ये चल बसेंगे। जब ये कहा तो तड़प गए और चारपाई पर उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या कहा है आपने? कहा हम तो ये कह रहे थे कि चल बसेंगे। कहा का नहीं, अभी नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी। कहा क्यों नहीं आएगी? कहा कि मेरे आका ने एक वक्त ये फरमाया था कि सुराका लौट जा, मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूँ। तो अभी मैंने सोने के कंगन पहने नहीं है, तो मौत कैसे आ जाएगी? मौत जब आएगी जब मेरे आका की ये पेशन गोई पूरी हो जाएगी और सोने के कंगन पहन लूंगा। मेरे भाइयों, जब मदीना शरीफ में वो माले गनीमत आया और सोने के कंगन माले गनीमत में आए, तो उमर फारूक आजम ने सुराका को बुलाया और कहा कि भाई सुराका को बुलाया जाए। सुराका आए और सुराका के हाथों में सोने के कंगन उमर फारूक आजम ने डलवाए। कहा कि ये कंगन डालो, मेरे आका की पेशन गोई है, और डालकर उनके हाथों में क्योंकि निकाल लिए। कहा कि सोना पहनना मर्द को जायज नहीं है, लेकिन मेरे आका की ये पेशन गोई थी, तो जरा मुझे गौर तो कर लो, कैसे कैसे मौका पर बहका रहा है यार। ऐसे ऐसे मौकों पर तो हमारी आपकी तो विसात क्या है। हम और आप, हमारे ये बच्चे और नौजवान ये समझे हुए हैं कि यार इस मोबाइल में सब कुछ है, हमें मरना नहीं है। अरे मनो मिट्टी के नीचे जाना है, अंधेरा घर है, कैसे हमारा दिल लगेगा, कैसे कब्र से हमें मोहब्बत और मानूसी होगी। मेरे भाइयों, वहां के लिए तो यहाँ कितने बेहतरीन मकान और बिल्डिंग बनाते हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी, और उससे बजर फुट से चिनाई कर रहे हैं, मजबूत रहे। लेकिन जिस घर में हमेशा रहना है, वहां के लिए कोई तैयारी है? कैसे दिल लगेगा? मुझे जरा एक बात बताओ, कोई है वहां के लिए तैयारी? मेरे आका ने फरमाया यही तैयारी है कि तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, झूठ से बच जाओ, चुगली गीबत से बचो, बुराइयों से बचो। अभी नमाज पढ़ी मस्जिद में, बाहर निकल के चुगली शुरू कर दी, गीबत शुरू कर दी। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। अरे भाई नमाज पढ़ लो, और बतेरी बातें हैं करने के लिए, या तो मस्जिद के ताल्लुक से, मस्जिद के चंदे के ताल्लुक से, इमाम साहब के ताल्लुक से ये बातें चलती रहती है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी इमाम ने मुझसे कहा है, हम खुद भी नमाज पढ़ाते हैं, इमाम है एक जमाने से। इमाम इधर आए इधर चले गए, इधर आए इधर चले गए, यही चल रहा है। कभी कोई नाराज है, कभी कोई नाराज है। अरे भाई मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि इमाम से नाराजी किस बात की है, प्यारे आका के दीवानों। और फिर नमाज तो हर हाल में इमाम के पीछे होती है। मसला ये है कि नाराजी है तब भी नमाज हो जाएगी। ये लोगों में गलत फहमी है, भाई उनसे हमारा दिल नहीं मिल रहा। तो इसलिए बता रहा हूं कि हम नबी के गुलाम ही नहीं है। अभी सच्चे गुलाम हो जाएंगे तो जबान पर कुफले मदीना लगाइए। अरे ताला लगा लीजिए यार, कुफले मदीना। मौलाना इलियास सत्तार कादरी नहीं कहते इस बात को, कुफले मदीना लगाएं।
और ये दावत इस्लामी बताओ कितनी बगावत और कितनी मुखालफत हुई है, लेकिन जितनी होती है इतनी आगे को बढ़ रही है। ये बोलो हो रही है नहीं बढ़ रही है? कोई कितनी मुखालफत के इतनी आगे बढ़ती जा रही है। भाई इन्होंने कुफले मदीना किसी बागी के या किसी भी मुखालिफ के सवाल का जवाब ना देना। भाई जवाब देने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसे टाइम क्यों लगा रहे हो? एक जगह तकरीर हो रही थी बेगम वाली मस्जिद के पास, एक साहब ने पर्चा दे दिया। भाई पर्चा दे दिया, रख लिया, लाइए पर्चा दे दीजिए। पर्चे में साहब ये अंगूठे चूमना कहाँ से साबित है? थोड़ी देर के बाद में दूसरा पर्चा आ गया, कहा कि साहब उसमें वो पर्चा देख लिया, उसमें लिखा था कि शब रात का हलवा कहाँ से साबित है, वो भी रख लिया। तीसरा पर्चा लेकर आए तो अकड़ के बोले कि मियाँ पर्चों का जवाब दे दीजिए, हमने जो सवाल किए इसका जवाब दीजिए। मैंने पहले बैठ के 2 घंटे तकरीर सुनिए आप, उसके बाद में जवाब दिए जाएंगे। पहले ही जवाब देने में लग जाएंगे तो सारा जलसा ही खराब हो जाएगा, हम अपनी असल बात भी ना कह सकेंगे। तो अगर ये जमात भी इस काम में लग जाती और जवाब देने शुरू कर देती तो मुझे बताओ मुसलमानों, फिर तो जवाब ही देने की हो जाती है। लेकिन इन्होंने खामोशी से काम किया और इतना बड़ा काम किया है कि मेरे भाइयों पूरी दुनिया में कितना काम हो रहा है। आला हजरत को घर घर पहुंचा दिया, कंजुल ईमान को घर घर पहुंचाया है। अरे यार कितना रुपया मदनी चैनल पर खर्च हो रहा है और कोई ऐड नहीं है बिल्कुल, आज तक भी ना किसी की उसमें किसी का ऐड लिया गया है। दीनी बातें आती हैं, आप उसी को देखना शुरू कर दो और मोबाइल पर लाइव आ रहा है। अरे नबी के दीवानों, सरकार जब मेराज को जाने वाले थे तो अब मेराज से आ भी गए, वापस आ गए और मक्के में आए तो आपने एक बहुत ही कमजोर दुबली पतली एक लड़की को देखा और गठरी उसके सामने रखी है, आटे का कट्टा है रखा हुआ है। आपने कहा कि बच्ची तुम ये क्यों रखे हुए और रो रही थी? सरकार ने फरमाया मैं इसलिए रो रही। उसने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये कट्टा मुझसे वजन ज्यादा उठता नहीं और मैं जिसकी गुलाम हूँ, जिसकी बांदी हूँ, वो बहुत सख्त है, वो मुझे मारता है, यहूदी है और मुझसे ये वजन नहीं पहुंचाया जा रहा। तो आप जरा गौर करो, सरकार ने अपने सर पर यार वो कट्टा रख लिया उस औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान लड़की का कट्टा, वो कमजोर थी, बहुत दुबली पतली, और कट्टा रख के उसके घर पे पहुंचाया और दरवाजे पर दस्तक दी। तो वो यहूदी जब आया तो उसने देखा कि एक नौजवान कट्टा लेकर आया और लड़की साथ में है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और कट्टा वहीं रखा और आकर कहने लगा कि जरा ठहर जाइए और यहीं रुकिए। फिर घर में ले गया और सारे अपने घर वालों को इकट्ठा करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कुछ कहा, कलमा पढ़ लिया। बस एक बात उसने कही, उसने ये कहा कि एक बात बताइए, हमारी किताब में ये लिखा है कि ये लड़की मेरी बांदी जो है ये आटा पिसवाने के लिए जाएगी, उसमें वजन ज्यादा होगा, ये रोती होगी, एक नौजवान आएगा और वो इस कट्टे को तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा और जब वो तुम्हारे घर तक इस कट्टे को पहुंचाएगा तो समझ लेना कि वो नबी है और उसी रात उसको मेराज हुई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान उसी अल्लाह। रात। तो सरकार ने फरमाया मैंने तो किसी को बताया तक नहीं है, इसे कैसे पता चल गया? मेरे भाइयों जरा गौर तो कर लें, अल्लाह जिसको नवाजता है वो अल्लाह के महबूब हैं, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। बोलो अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो कितनी ठोकरें खा रहे हैं। मुल्ला मौलवियों के पास, पंडितों के पास तावीज गंडों में लगे हैं, मज़ारों पे पड़े हैं। औलाद कितनी बड़ी नेमत है जरा देख लो, और माल दौलत के लिए भागे फिर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा हो गया तो मियाँ अब ढोलक आ रही है कि अब गाने गाए जाएंगे। अरे अल्लाह रसूल का नाम लेना चाहिए, बच्चे की खुशी में अल्लाह रसूल का जिक्र होना चाहिए। मेरे आका ने हमें नहीं छोड़ा, हम और आप भी नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। सारी रात तकरीर होती रहे तब भी यही असर है, इतनी ही तकरीर आपके लिए काफी है।